नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, और बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, उसके सराउंड में एक पॉइंट है, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, ये करता है बायोट सेवर्ट्स लॉ के थ्रू हम इसको डिराइव करते थे। ठीक है, अब देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कुछ भी नहीं है, ये क्या है, आपके बायोट सेवर्ट्स लॉ से ही आगे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की जो हमें ज़रूरत पड़ी वो इसलिए बिकॉज कई कंडक्टर आपके पास इस शेप के होते हैं। ठीक है, इस शेप के, जिसमें जो ना ओनली स्ट्रेट, जैसे कि बायोट सेवर्ट लॉ था, वो बोलते हैं कि आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, थिन स्ट्रेट वायर, बट इन केस ऑफ द कंडक्टर हैविंग एरिया, ठीक है, इन सच, उस कंडीशन में इस कंडक्टर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम कैलकुलेट या डिराइव करेंगे थ्रू द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ओके, दिस इज़ अ वेरी इजी। एम्पियर इसलिए लगा है बिकॉज हेयर वी ऑल्सो इंक्लूड करंट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कोई भी आपके पास ऐसा कंडक्टर है जिसमें एरिया इंक्लूड हो, ठीक है, देन इस सिलेंड्रिकल टाइप के कंडक्टर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब थ्रू द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ओके, इसके स्टेटमेंट की बात करें तो इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in a free space is equal to absolute permittivity times the net current passing through any closed path। मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट आई इसे फ्लो कर रहा है, और इसके चारों ओर मान लीजिए क्लोज्ड पाथ आपने ड्रॉ कर दिया। इस क्लोज्ड पाथ की एक खासियत ये है कि इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है आपका कि द लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड पाथ है तो इस तरह से, देखिए लाइन इंटीग्रल आपका इस तरह से होता है, अगर एरिया इंटीग्रल होगा तो इस तरफ से, वॉल्यूम इंटीग्रल 3। ठीक है, देन आपका बन जाएगा बी डी एल। डी एल इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी टाइम्स, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीन्स म्यू नॉट आई। ठीक है, दिस इज द मेन एक्सप्रेशन, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमें डिराइव करना है। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एक्सप्रेशन। ओके, इसमें कोई गलत नहीं होगा आपका, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन, ये जस्ट इस इक्वेशन को, सॉरी इस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है इन अ मैथमेटिकल वे। ओके, अब देखिए, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले अरेंजमेंट को समझना पड़ता है कि किस तरह से आपका कंडक्टर होता है, पॉइंट किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, कंसिडर एन इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, आपके पास देखिए ये आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसका वो कोई, देखिए कैरिंग करंट आई करंट इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर एज द कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपका मान लीजिए कंडक्टर, तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, कंसीडर अ सर्कल अराउंड, देखिए ये सर्कल अराउंड इज कॉल्ड, इस कंडक्टर, जो ये कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सराउंड में हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऑफ रेडियस आर, और इस सर्कल की जो खासियत है ये कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, और इस सर्कल को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, आप जैसे कि गॉस थ्योरम में गॉसियन लूप पढ़ते थे, वैसे ही ये एम्पीरियर सर्क्यूटल लॉ में एम्पीरियन लूप है। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, टेक अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑन द एम्पीरियन लूप। आपको इस लूप में क्या करना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एक स्मॉल एलिमेंट डी एल करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लिया इसमें डी एल। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, डी एल एंड बी हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, सो क्या होगा आपका, जब बी एंड डी एल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल में सीधे पुट कर रहा हूँ इसको, सो इस तरह से जब आपका है तो ये आपका बन जाता है बी डी एल, बिकॉज कॉस थीटा, ठीक है, थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, तो आपका 1 होता है बी डी एल। ठीक है, यू कैन राइट दिस इन दिस वे। ओके, अब देखिए
जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि जो आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है दैट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जो हमने डिराइव किया था इन द एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ, दैट इज़ म्यू नॉट 4 पाई 2 i ओवर r। r इज द डिस्टेंस, ओके, इस पॉइंट का इस कंडक्टर से डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन थ्रू बायोट-सेवर्ट लॉ। अब देखिए लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड पाथ क्या होता है। क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल बी डी एल, ओके। अब इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, लाइन इंटीग्रल बी डी एल, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दी जो हमें बायोट-सेवर्ट लॉ से मिली है। देखिए इस तरह से आपका बन जाएगा 2i, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl, ठीक है। इस तरह से आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl। देखिए जो dl है, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल में जब भी आप इंटीग्रल की बात करते हो तो आप पूरे सरफेस को लेते हैं। तो अगर हम इस सर्कल के सरफेस की बात कर रहे हैं कि इसका पूरा कितना सरफेस है, तो किससे हम सर्कल की जो सरकमफरेंस होती है, ठीक है, दैट इज 2 पाई r। आपको इसकी जगह पे, ठीक है, लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ dl की जगह पर किसी भी सर्कल की सरकमफरेंस को रिप्लेस कर देना, बिकॉज आपके पास जो एम्पीरियन लूप है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ये हो गया आपके पास 4 पाई 2i ओवर r इंटू 2 पाई r। अब देखिए क्या बना आपके पास, b इक्वल टू 2i ओवर r इंटू 2 पाई r इंटू, सॉरी मैं ये आगे पीछे लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। ये आपका म्यू नॉट 4 पाई। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, r से r, तो आपका क्या बन जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी ये आपको पूरा लिखना है, ये b नहीं है ओनली, ये आपका b डी एल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल b डी एल, इस तरह से, ठीक है। दिस इज करंट, सो दिस इज योर मेन एक्सप्रेशन फॉर द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ओके। आई होप दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत आसान, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसकी 2 लिमिटेशंस है, उतनी ज़रूरी नहीं है पर जान लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। दूसरा जो है इट डील्स विद ओनली स्टेडी करंट। अगर आपका कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट शुड बी स्टेडी करंट। करंट 2 तरह के होते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट और स्टेडी करंट। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट अगर फ्लो करेगा देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ओके। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेडी करंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।